राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और व्रत भी रखा जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण का व्रत और पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में चली आ रही सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी पर्व पर व्रत और पूजन कैसे करें, व्रत में क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें, सुबह, संध्या काल और रात्रि का विशेष रूप से पूजन कैसे करें, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है और व्रत पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज की इस वीडियो में हम जन्माष्टमी से जुड़ी सभी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस बार अष्टमी तिथि 25 अगस्त की देर रात 3:39 पर शुरू होकर 26 अगस्त की देर रात 2:19 पर समाप्त होगी। क्योंकि 26 अगस्त को अर्धरात्रि के समय अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए इस बार भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव 26 अगस्त को मनाया जाएगा और जन्माष्टमी का व्रत भी 26 अगस्त को ही रखा जाएगा। 26 अगस्त की अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र भी रहेगा। ये बहुत ही शुभ संयोग माना जा रहा है। दोस्तों, इस बार अर्धरात्रि में जन्माष्टमी पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त की रात 12 बजे से रात 12:44 तक रहेगा। जन्माष्टमी व्रत के पारण को लेकर इस बार कंफ्यूजन है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है जन्माष्टमी व्रत का पारण अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होने के बाद करना चाहिए। अष्टमी तिथि तो 26 अगस्त की रात को ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन रोहिणी नक्षत्र 27 अगस्त की दोपहर 3:38 पर समाप्त होगा। इसलिए धर्मशास्त्रों के अनुसार इस बार जन्माष्टमी व्रत का पारण 27 अगस्त की दोपहर 3:38 के बाद करना ही शुभ रहेगा। लेकिन अगर इतने लंबे समय तक व्रत ना रख सकें तो वैकल्पिक शुभ मुहूर्त 27 अगस्त की सुबह सूर्य उदय के बाद है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। माना जाता है जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करने से यश, कीर्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, संतान प्राप्ति, धन, संपन्नता, आरोग्य, आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने से कई व्रतों के फल मिल जाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुलाने का विशेष महत्व है। माना जाता है इस दिन भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाने से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अतः सुख समृद्धि की कामना रखने वाले व्यक्ति को जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए कान्हा जी के किस स्वरूप का पूजन करें। प्रेम और दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाने के लिए भगवान श्री राधे कृष्ण का पूजन जन्माष्टमी पर करना चाहिए। संतान सुख की कामना रखने वालों को जन्माष्टमी पर बाल गोपाल का पूजन करना चाहिए और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण के बंसी बजाते हुए स्वरूप का पूजन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत और पूजा विधि। जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें एक दिन पहले केवल एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण की पूजा करने का विधान है। जन्माष्टमी के दिन सुबह उठकर अपने घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर अपने मंदिर की सफाई करें, मंदिर को सजाएं, लड्डू गोपाल को स्नान कराएं और स्वच्छ और नए वस्त्र धारण कराएं और लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। इसके बाद कान्हा जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं और व्रत रखने का संकल्प लें। जन्माष्टमी के पूरे दिन कान्हा जी की सेवा करें।
मन में ज्यादा से ज्यादा राधे राधे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। कान्हा जी के लिए सुंदर सा झूला तैयार करें और रात के समय कान्हा जी को भोग लगाने के लिए भोग की सामग्री तैयार करें। संध्या काल के समय फिर दीपक जलाकर कान्हा जी की आरती करें, संध्या बंदन करें और कान्हा जी को भोग लगाएं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रात्रि 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसलिए जन्माष्टमी का विशेष पूजन रात्रि 12 बजे निशिता काल के समय ही किया जाता है। पूजन करने के लिए सबसे पहले स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काले, नीले, अशुभ रंग के वस्त्र ना पहनें। अब अच्छी तरह से तैयार हो जाएं। अब आप एक साफ प्लेट लें, एक साबुत खीरा लें। ध्यान रखें खीरे का जहर ना निकालें। साबुत खीरा लें और इसे पानी से धोकर गंगा जल से शुद्ध कर प्लेट में रख लें और एक सिक्का लें, उसको भी अच्छी तरह से साबुन पानी से धोएं और गंगा जल से शुद्ध करें। फिर इस खीरे की प्लेट को मंदिर में रखकर सिक्के की सहायता से खीरे को बीचों बीच में से काट दें। जैसे बच्चे के जन्म के समय उसकी नाल काटी जाती है, इसी तरह कान्हा जी की नाल के रूप में खीरे को काटा जाता है। फिर कान्हा जी या लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। पहले दूध से स्नान कराएं, फिर दही से, फिर घी से, फिर शहद से। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराकर पीले रंग के स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाएं और फिर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्रृंगार में मोर पंख वाला मुकुट पहनाएं, सुंदर माला पहनाएं, पुष्प अर्पित करें और लड्डू गोपाल को बांसुरी जरूर अर्पित करें। श्रृंगार कराने के बाद कान्हा जी को झूले पर बैठाएं और धीरे धीरे झूला झुलाएं। फिर कान्हा जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं, एक सुगंधित धूपबत्ती जलाएं। कान्हा जी को पुष्प अर्पित करें। कान्हा जी के वस्त्रों पर इत्र लगाएं। कान्हा जी का हल्दी या चंदन से तिलक करें। फिर कान्हा जी को फल मिष्ठान का भोग लगाएं। जन्माष्टमी पर कान्हा जी को माखन मिश्री का विशेष रूप से भोग लगाया जाता है, क्योंकि माखन मिश्री कान्हा जी को बेहद प्रिय होती है। और जन्माष्टमी पर ही कान्हा जी को धनिये की पंजीरी का भी भोग लगाया जाता है। कान्हा जी को तुलसी दल जरूर अर्पित करें। तुलसी दल के बिना अर्पित किया हुआ भोग कान्हा जी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हर भोग में तुलसी दल जरूर रखें। पंजीरी के साथ कान्हा जी को पंचामृत भी अर्पित करें। पंचामृत में भी तुलसी दल जरूर डालें। इनके अलावा आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और फल और मिष्ठान का भी भोग लगा सकते हैं। फलहार के लिए बने भोजन का भी कान्हा जी को जरूर भोग लगाएं, जैसे कि आलू, कूटू, साबूदाना या सवा के चावल वगैरह जो भी आप फलहार में खाएं, उसे कान्हा जी को भोग जरूर लगाएं। भोग लगाने के बाद कान्हा जी की आरती करें। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की एक माला का जरूर जाप करें और राधे राधे का भी एक माला का जरूर जाप करें। आप चाहें तो श्रीमद् भागवत गीता जी और भागवत जी का भी पाठ कर सकते हैं। पूजा करने के बाद कान्हा जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। फिर कान्हा जी को शयन कराएं। अब आपने कान्हा जी को जिस पंचामृत से स्नान कराया था, उस पंचामृत को भी आप प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें और जो खीरा काटा है उसे भी प्रसाद के रूप में अपने परिवार सहित ग्रहण करें और जो भगवान जी को भोग लगाया है उस भोग में से भी थोड़ा थोड़ा लेकर अपने परिवार के सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। प्रसाद ग्रहण करने के बाद अब आप फलहार करें और अगले दिन सुबह उठकर कान्हा जी को स्नान कराकर स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं और पकवान बनाकर पकवान का कान्हा जी को भोग लगाएं और फिर उस पकवान को ग्रहण करके अपने व्रत को खोलें, यानी कि व्रत का पारण करें। जन्माष्टमी व्रत का पारण जन्माष्टमी के अगले दिन सूर्योदय होने के बाद ही किया जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को व्रतराज कहा गया है। भविष्य पुराण में इस व्रत के संदर्भ में उल्लेख है कि जिस घर में यह देव की व्रत किया जाता है वहां अकाल मृत्यु, गर्भपात, वैधव्य, दुर्भाग्य तथा कलह नहीं होती। जो एक बार भी इस व्रत को करता है वे संसार के सभी सुखों को भोग कर विष्णु लोक में निवास करता है।
अगर किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या नहीं है और वह फिर भी जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखते तो उनको पाप लगता है और अगले जन्म में वह व्याघ्र या सर्प बनते हैं। जन्माष्टमी का व्रत कान्हा जी का सबसे बड़ा व्रत कहा जाता है। जन्माष्टमी के व्रत को एकादशी के व्रत से भी बड़ा कहा जाता है। अगर आप पूरे वर्ष एकादशी के व्रत नहीं भी रख पाए या नहीं रख पाते तो भी आप जन्माष्टमी के व्रत को रख के सभी एकादशी के व्रतों का फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कान्हा जी के हर भक्त को जन्माष्टमी का व्रत जरूर रखना चाहिए। ये तो था जन्माष्टमी के व्रत का महत्व और व्रत की पूजा विधि। अब हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी के व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें। जन्माष्टमी व्रत के नियम क्या हैं? जन्माष्टमी व्रत के नियम एकादशी व्रत के नियम जैसे ही होते हैं। जन्माष्टमी व्रत से एक दिन पहले एक समय सात्विक भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के व्रत में अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही सरसों का तेल, प्याज, लहसुन, मीट, अंडा का सेवन करना चाहिए। जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से व्रत नहीं रख पा रहे उन्हें भी आज के दिन मीट, अंडा, प्याज, लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन व्रतधारियों को बाजार के कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह भी नहीं खाने चाहिए। घर का बना सात्विक और स्वच्छ भोजन करना चाहिए। जन्माष्टमी के दिन आप कूटू खा सकते हैं, साबूदाना, आलू, चाय, कॉफी का भी सेवन कर सकते हैं। आप सभी प्रकार के फलों का सेवन कर सकते हैं। एकादशी के व्रत से अलग आप समा के चावल भी खा सकते हैं। व्रत में आप व्रत वाले नमक का ही सेवन करें। लाल मिर्च खा सकते हैं लेकिन ऐसी लाल मिर्च ना खाएं जिन्हें पीसते समय सरसों का तेल डाला गया हो। जन्माष्टमी के व्रत में फलहार किया जाता है। रात 12 बजे के बाद कान्हा जी की पूजा करने के बाद भी सिर्फ फलहार ही करना चाहिए, अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। जन्माष्टमी के पूरे दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। व्यर्थ की बातों में अपना समय ना गवाएं। गौ माता की सेवा करें, क्रोध ना करें, किसी की बुराई ना करें, कोई भी गलत कार्य ना करें। बाल ना काटें, नाखून ना काटें। अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का पूजन अवश्य करें। जन्माष्टमी पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। जिन लोगों ने व्रत नहीं रखा है वह भी आज के दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन भूलकर भी ना करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें और हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।